स्क्विड गेम सीज़न 3 की सबसे इम्पोर्टेंट सीन है ये। गायहुन और इनहो अपने आमने सामने होते हैं। इस सीन का हर एक ऑडियंस को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि हम सब ऑडियंस को पता था कि इस तरीके से इनहो ने गायहुन को बिट्रे किया था। उसका दोस्ती का, सच्चाई का और उसके साथ मिलके किस तरीके से गायहुन का अपना सबसे अच्छा दोस्त को मार दिया था इनहू ने। इस वीडियो में मैं उसी सीन को ब्रेक डाउन करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्यों ये सीन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीज़न 3 में। यहाँ तक कि स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने भी कहा है इस सीन को उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन और डायरेक्शन दिया था, क्योंकि इनहू एक ऐसा कैरेक्टर है जो डार्क और कोल्ड होने के साथ साथ उसका साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हम हर एक ऑडियंस को थ्रिल करता है। जबकि गायहुन और इनहू टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर है। एक अच्छाई ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक बुराई और मारने तक को भी झिझकता नहीं है। पर ऐसा क्यों है? इनहू इतना इमोशनलेस क्यों है? क्यों इतना कोल्ड हार्टेड है? इसको जानने के लिए इनहू के पास्ट में हमको जाना ज़रूरी है। स्क्विड गेम के शुरू के एपिसोड में ही दिखाया गया था इनहू ने कितना कुछ खोया है। उसका कैरेक्टरिस्टिक हम उसके भाई के ज़रिए हम सबको पता चल जाता है। उसका भाई जो ऑलरेडी एक डिटेक्टिव था, उसको बचाने के लिए इनहू ने खुद का किडनी उसको डोनेट कर चुका था। साथ में ही हमको पता चलता है कि इनहू एक ऑफिसर हुआ करता था कोरिया का, पर उसके बाद भी उसको करप्शन के लिए निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, साथ में उसको क्लोरोसिस भी था, तो इसके लिए उसको ट्रीटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। पर इनहू के पास ऐसा पैसा नहीं था, तो इतना ज़्यादा पैसा वो कहाँ से लाता, जबकि वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बचाना चाहता था। पर किसी भी हालत में पैसा लाने के लिए वो स्क्विड गेम में आ जाता है, पर वहीं पर आने के बाद वो पैसा जीत तो जाता है, पर अपनी पत्नी और बच्चे को बचा नहीं पाता है, क्योंकि उसकी फैमिली मर चुकी होती है। इसीलिए उसका ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता और वो सोच लेता है कि स्क्विड गेम जब उसको ऑफ़र होता है एज़ हॉर्स के हिसाब से, एज़ फ्रंट मैन के हिसाब से, वो डिसाइड करता है कि वो अभी फ्रंट मैन का रोल ही अपनाएगा और उसी को वो एक्सेप्ट कर लेता है। इससे हमको इनहू की साइकोलॉजी का पता चल जाता है कि वो इंसान तो है, उसमें इमोशन तो है, पर वो जो प्यार करता था, जिसके पास फैमिली था, जिसके पास प्रेस्टीज था, वो सब कुछ चले जाने की वजह से सिस्टम से वो दूर हो जाता है और उसको सिस्टम से एक हेट्रेट आ जाता है। वो उस सिस्टम में वापस नहीं जाना चाहता है, इसीलिए वो सोच लेता है इस करप्शन के सिस्टम को ही वो रन करेगा, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में भी ऐसा ही चल रहा है और वो इस सिस्टम का मास्टरमाइंड बन चुका होता है। इनहू के बिल्कुल ऑपोजिट हम गायहुन को देखते हैं, इरेस्पॉन्सिबल, फनी, रिकलेस, अपने माँ का पैसा चोरी करने वाला, गैम्बलिंग करने वाला, अपनी खुद की बेटी के बर्थडे पर क्या गिफ्ट देगा उसका भी उसको याद नहीं रहता। ऐसा एक इंसान धीरे धीरे स्क्विड गेम में आने के बाद किस तरीके से मैच्योर, सेंसिबल, अच्छा एक आदमी, ह्यूमन बीइंग, हम्बल ऐसा एक इंसान बन जाता है। इसी चीज़ को हम धीरे धीरे इस कैरेक्टर के ज़रिए डेवलप होते देखते हैं। डायरेक्टर ने इसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया है, तो बिल्कुल भी अपने कैरेक्टर के हिसाब से सीरियस नहीं है। जैसा ज़िंदगी चलता है उसी से वो खुश रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका प्रेस्टीज या फिर कोई उसको कोई भी गाली दे, मारे, पीटे, इन सब से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी चलानी है और चल रही है, इसी से वो खुश है। यहाँ तक कि गायहुन स्क्विड गेम में आने के बाद भी सीरियस नहीं होता। वो जब देखता है इंसान मर रहे हैं, उसको डर तो लगता है, पर उसको
ये एहसास नहीं होता कि वो मरने वाला है या फिर कोई भी डर उसमें, ग्रीड उसमें, ऐसा कुछ भी पैदा नहीं होता है। पूरे सीज़न में हम इसी चीज़ को देखते हैं, यहाँ तक कि लास्ट में भी हम देखते हैं उसमें थोड़ा सा भी ग्रीड नहीं था। स्क्विड गेम के डायरेक्टर ने खुद कहा है, गायहुन ने अच्छा इंसान देखा था, उसके पास अच्छा दोस्त था, उसके पास अच्छे कंपेटिटर थे, उसके पास अच्छी मोरल वैल्यूज़ थी। इसी की वजह से वो इतना बुरा सिचुएशन में रहने के बाद भी एक अच्छा इंसान ही रहता है। पर इनहू के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके कोई भी अच्छे दोस्त नहीं थे, कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो उसको होप दे सकता था। ऐसे बुरे सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि गायहुन किस तरीके से सेंसिबल की तरह अपना इमोशन कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि फर्स्ट सीजन में अपने बचपन के दोस्त को मार तो रहा था, पर उसको जान से उसने नहीं मारा, उसने नाइफ को उसके पास छोड़ के चला गया था, पर अपने हाथ से उसने किसी को भी किल नहीं किया था तब तक। चीज़ से हमको पता चलता है कि गायहुन बुरे से बुरे वक्त में भी अपना एंगर इमोशन कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए इस सीन में भी हम देखते हैं उसको फिर से एक नाइफ दिया जाता है ताकि वो अपने कंपटीटर को मार सके, और इस वजह से गायहुन इन्हों को पूछता है, क्यों मुझको हेल्प कर रहे हो। पर जब भी वो अपना फेस रिवील करता है और उसको पता चलता है कि असलियत में ये उसका दोस्त इन्हू ही है और कोई नहीं, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसको मारने के लिए उसी नाइफ को ओपन करता है और वो चाहता है उस वक्त ही उसको मार डाले, क्योंकि इस वजह से, इसके बिट्रेल की वजह से इसका सबसे प्यारा दोस्त मर चुका था। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी उस नाइफ को हाथ में लेके वो अपना इमोशन कंट्रोल करता है, क्योंकि इस वक्त तक उसको पता चल जाता है कि वो जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी इन सब को मार ले, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सब इंसान नहीं, ये सब हॉर्सेस हैं। इसीलिए इनको समझाना ज़रूरी है कि इंसानियत क्या चीज़ है। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता, ये हमारा डिसीजन होता है कैसे हम एक सिचुएशन में किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। इनहू को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि गायहुन कैसे अभी तक इंसानियत में बिलीव कर रहा है, जबकि गायहुन को पता है कि मेरे सामने जो इंसान बैठा हुआ है वो इंसान ही नहीं है, उसमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उस नाइफ को लेके निकल जाता है। जाने के वक्त वापस से इनहू से पूछता है, तुम अभी भी ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो? और स्क्विड गेम के एंडिंग में हम देखते हैं वो आंसर किस तरीके से देता है इनहू को। एक बच्चे को दूसरे के बच्चे को अपने के साथ गले लगा के, हर एक वीआईपी को टारगेट करके, उनके मॉनिटर को देखते हुए वो कहता है, हम इंसान हैं, हम हॉर्सेस नहीं हैं, वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। उसके बाद ही वो सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। करप्शन और ग्रीड का ये खेल चलता ही जाएगा, या तो कोरिया पे चलेगा या फिर किसी और कंट्री में चलेगा। स्क्विड गेम के एंड में भी हम देखते हैं पैसा तो उसकी बेटी को मिल तो जाता है, पर वो गेम फिर भी चलता ही रहता है। गायहुन और इनहू का ये कैरेक्टर ब्रेकडाउन वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ कोई नई वीडियो को लेके, कोई नई एक्सप्लेनेशन को लेके। तब तक के लिए सी यू अगेन, बाय बाय।